राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 1। दाऊद का उत्तराधिकारी सुलेमान। दाऊद की वृद्ध अवस्था। राजा दाऊद बूढ़ा और बड़ी उम्र का हो गया था। कपड़े ओढ़ाए जाने पर भी वह गर्माता नहीं था। इसलिए उसके सेवकों ने उससे कहा, हमारे स्वामी और राजा के लिए एक ऐसी कन्या ढूंढी जाए जो राजा की सेवा शुश्रूषा करे। यदि वह उनकी गोद में सोएगी तो हमारे राजा गरमाएंगे। इसलिए इज़राइल के सब प्रांतों में एक सुंदर कन्या की खोज की गई। शुनेम में अभिषग मिली और वह राजा के पास लाई गई। वह कन्या बड़ी सुंदर थी। उसने राजा की सेवा शुश्रूषा की, परंतु राजा का उससे संसर्ग नहीं हुआ। अदोनिया का षड्यंत्र, सुलेमान का अभिषेक। हग्गीत के पुत्र ओदोनिया ने सिर उठाया और कहा कि मैं ही राजा बनूंगा। उसने अपने लिए रथ और घोड़े तैयार करवाए और अपने सामने दौड़ने के लिए 50 आदमी। उसके पिता ने उसे कभी यह कहते हुए नहीं डांटा कि तुम ऐसा क्यों करते हो। वह बहुत सुंदर था और वह अबसलोम के बाद उत्पन्न हुआ था। उसने सरूया के पुत्र योआब और याजक एब्यातर से बातचीत की थी और उन्होंने अदोनिया का समर्थन किया। परंतु याजक सादोक और यहोयदा के पुत्र बनाया, नबी नातान, शिमई, रेई और दाऊद के वीर योद्धाओं ने अदोनिया का साथ नहीं दिया। एक दिन अदोनिया ने एन रेगेल के झरने की बगल में जोहेलेत के पत्थर के पास भेड़ों, बैलों और मोटे बछड़ों की बलि चढ़ाई। उसने अपने सब राजकुमार भाइयों और यूदा के सब राजकीय अधिकारियों को निमंत्रण किया, लेकिन नबी नातान, बनाया, वीर योद्धाओं और अपने भाई सुलेमान को निमंत्रण नहीं किया। तब नातान ने सुलेमान की मां बतशेबा से कहा, आपने सुना नहीं कि हग्गीत का पुत्र अदोनिया राजा बन गया है और हमारे स्वामी दाऊद को इसका पता भी नहीं है। अब मैं आपको ऐसी सलाह दूंगा जिससे आप अपने और अपने पुत्र सुलेमान के प्राण बचा सकें। आप तुरंत राजा दाऊद के पास जाकर उनसे कहें, मेरे स्वामी और राजा, क्या आपने अपनी दास को यह शपथ नहीं दी कि तुम्हारा पुत्र सुलेमान मेरे बाद राजा बनेगा और मेरे सिंहासन पर बैठेगा? अब अदोनिया क्यों राजा बन बैठा है? और जब आप राजा से बात करती होंगी तो मैं भीतर आ जाऊंगा और आपकी बातों का समर्थन करूंगा। बतशेबा राजा के पास उसके कमरे में गई। राजा बहुत बूढ़ा हो चुका था और शुनेम की अभिषग राजा की सेवा कर रही थी। बतशेबा ने झुककर राजा को प्रणाम किया। राजा ने पूछा, तुम क्या चाहती हो? उसने उससे कहा, मेरे स्वामी, अपने प्रभु, अपने ईश्वर के नाम पर अपनी इस दासी को शपथ पूर्वक वचन दिया था कि तुम्हारा पुत्र सुलेमान मेरे बाद राजा बनेगा और मेरे सिंहासन पर बैठेगा। लेकिन अब अदोनिया राजा बन बैठा है और मेरे स्वामी और राजा को इस बात का पता नहीं। उसने बहुत से बैलों, मोटे बछड़ों और भेड़ों की बलि चढ़ाई और सब राजकुमारों, याजक एब्यातर और सेनापति योआब को भोज में निमंत्रित किया है, परंतु उसने आपके दास सुलेमान को निमंत्रण नहीं दिया। मेरे स्वामी राजा, सब इज़राइलियों की आंखें आप पर टिकी हुई हैं। वे आपसे जानना चाहते हैं कि मेरे स्वामी और राजा के सिंहासन पर उनके बाद कौन बैठेगा। नहीं तो मेरे स्वामी और राजा के अपने पितरों के पास चले जाने के बाद मेरे और मेरे पुत्र सुलेमान के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया जाएगा। वह राजा से इस प्रकार बात कर ही रही थी कि नबी नातान आ गया। राजा को यह सूचना दी गई कि नबी नातान आया है। उसने राजा के सामने आकर और पृथ्वी पर सिर नवाकर प्रणाम किया। फिर नातान ने कहा, मेरे स्वामी और राजा, क्या आपने यह घोषित किया कि आपके बाद अदोनिया राजा बनेगा और आपके सिंहासन पर बैठेगा? क्योंकि आज अदोनिया ने बहुत से बैलों, मोटे बछड़ों और भेड़ों की बलि चढ़ाई और सब राजकुमारों, सेनाध्यक्षों और याजक एब्यातर को निमंत्रित किया है।
अब वे उसके साथ खाते पीते और कहते हैं, राजा अदोनिया की जय। परंतु उसने ना तो मुझे, आपके इस दास को, न याजक सादोक को, न यहोयदा के पुत्र बनाया को निमंत्रित किया, और न आपके दास सुलेमान को। यदि मेरे स्वामी और राजा ने ऐसा प्रबंध किया है, तो आपने अपने सेवकों को यह क्यों नहीं बताया कि मेरे स्वामी और राजा के बाद सिंहासन पर कौन बैठेगा? सुलेमान को राजा बनाने का निश्चय। इसके उत्तर में राजा दाऊद ने यह आदेश दिया, बतशेबा को मेरे पास बुलाओ। वह राजा के पास आई। जब वह राजा के पास आई, तब राजा ने शपथ पूर्वक उससे कहा, उस प्रभु की शपथ जिसने मुझे सब प्रकार की विपत्तियों से बचाया है, मैंने तुम्हारे लिए इज़राइल के ईश्वर की शपथ खाई थी कि मेरे बाद तुम्हारा पुत्र सुलेमान राजा बनेगा और मेरे सिंहासन पर बैठेगा। आज मैं इसे पूरा कर दूंगा। इस पर बतशेबा ने पृथ्वी तक सिर झुकाकर और राजा को नमन कर कहा, मेरे स्वामी राजा दाऊद चिरायु हो। इसके बाद दाऊद ने यह आदेश दिया, याजक सादोक, नबी नातान और यहोयदा के पुत्र बनाया को मेरे पास बुलाओ। वे राजा के सामने उपस्थित हुए। राजा ने उन्हें आज्ञा दी, अपने स्वामी के सेवकों को अपने साथ ले जाकर मेरे पुत्र सुलेमान को मेरे निजी खच्चर पर बिठाओ और उसे गीहोन कुएं के पास ले जाओ। वहाँ याजक सादोक और नबी नातान उसका इज़राइल के राजा के रूप में अभिषेक करें। फिर तुम सिंगा बजवाओ और घोषित करो, राजा सुलेमान की जय। इसके बाद तुम उसके साथ आओ और वह मेरे सिंहासन पर बैठेगा और मेरे स्थान में राजा होगा, क्योंकि मैंने उसे इज़राइल और यूदा का शासक नियुक्त किया है। यहोयदा के पुत्र बनाया ने राजा को उत्तर दिया, ऐसा ही होगा। यह प्रभु मेरे स्वामी और राजा के ईश्वर का कथन है। जैसे प्रभु ने मेरे स्वामी और राजा का साथ दिया, वैसे ही वह सुलेमान का भी साथ दे और उनका सिंहासन मेरे स्वामी और राजा दाऊद के सिंहासन से भी अधिक महान बनाए। राजा सुलेमान। इसलिए याजक सादोक, नबी नातान और यहोयदा का पुत्र बनाया करेतियों और पलेतियों के साथ नीचे उतरे और वे सुलेमान को राजा दाऊद के खच्चर पर बिठाकर गीहोन के पास ले गए। याजक सादोक ने तंबू से तेल भरा सींग निकालकर सुलेमान को अभिषिक्त किया। इस पर सींगा बजाया गया और सब लोगों ने ऊंचे स्वर से कहा, राजा सुलेमान की जय। इसके बाद सब लोग उसके पीछे फिर ऊपर आ गए। बांसुरियां बजने लगी और लोगों ने इतना जय जयकार किया कि पृथ्वी गूंज उठा। अदोनिया की निष्फलता। भोज समाप्त होने पर था जब अदोनिया और उसके सब अतिथियों ने यह आवाज़ सुनी। सींग की ध्वनि सुनकर योआब ने पूछा, नगर में यह कोलाहल क्यों? वह बोल ही रहा था कि याजक एब्यातार का पुत्र योनातान आ पहुंचा। अदोनिया ने उससे कहा, आओ, तुम सुयोग्य व्यक्ति हो और अवश्य ही अच्छा समाचार लाए हो। लेकिन योनातान ने अदोनिया को उत्तर दिया, जी नहीं, हमारे स्वामी राजा दाऊद ने सुलेमान को राजा बनाया है। राजा ने याजक सादोक, नबी नातान और यहोयदा के पुत्र बनाया तथा करेतियों और पलेतियों को उसके साथ भेजा। उन्होंने उसे राजा के खच्चर में बिठाया और जब याजक सादोक और नबी नातान ने उसका गीहोन के पास राजा के रूप में अभिषेक किया, तो इसके बाद वे वहां से आनंद मनाते हुए ऊपर चढ़े। इसी से नगर में कोलाहल हो रहा है। यह वही आवाज़ थी जो आपने सुनी। सुलेमान राज सिंहासन पर विराजमान है। राजा के सेवक हमारे स्वामी राजा दाऊद को बधाइयाँ देने और यह कहने भी आए थे कि आपका ईश्वर सुलेमान का नाम आपके नाम से भी अधिक प्रसिद्ध और उनका सिंहासन आपके सिंहासन से भी अधिक महान बनाए। राजा ने भी अपनी शैया पर लेटे हुए प्रभु को दंडवत किया और कहा, प्रभु इज़राइल का ईश्वर धन्य है, जिसने आज मुझे ऐसा सौभाग्य प्रदान किया है कि मैं अपनी आँखों से अपने सिंहासन पर अपने उत्तराधिकारी को देख रहा हूँ। यह सुन अदोनिया के सभी अतिथि डर गए और उठकर चले गए।
अदोनिया भी सुलेमान से डरता था, इसलिए उसने उठकर और जाकर वेदी के कंगूरों को पकड़ लिया। सुलेमान को यह सूचना दी गई कि राजा सुलेमान के डर के कारण अदोनिया ने यह कहते हुए वेदी के कंगूरों को पकड़ लिया है, राजा सुलेमान आज मुझे शपथ पूर्वक यह वचन दे कि वह अपने दास को तलवार से नहीं मारेगा। सुलेमान ने कहा, यदि वह एक योग्य व्यक्ति की तरह आचरण करेगा तो उसका बाल भी बांका नहीं होगा, परंतु यदि उसमें कोई बुराई पाई गई तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसके बाद राजा सुलेमान ने उसे वेदी पर से बुलवा भेजा। जब राजा सुलेमान के पास आकर उसने प्रणाम किया तो सुलेमान ने उससे कहा, अपने घर जाओ। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 144। प्रभु मेरी चट्टान धन्य है, वह मेरे हाथों को युद्ध का और मेरी उंगलियों को समर का प्रशिक्षण देता है। वह मेरा सहायक है, मेरा शरण स्थान, मेरा गढ़, मेरा मुक्तिदाता और मेरी ढाल। मैं उसकी शरण जाता हूँ। वह अन्य राष्ट्रों को मेरे अधीन करता है। प्रभु, मनुष्य क्या है जो तू उस पर ध्यान दे? आदम का पुत्र क्या है जो तू उसकी सुधि ले? मनुष्य तो श्वास के सदृश है, उसका जीवन छाया की तरह मिट जाता है। प्रभु, आकाश को खोलकर उतर आ, पर्वतों का स्पर्श कर, जिससे वे धुआं उगले। बिजली चमका और शत्रुओं को तितर बितर कर अपने बाण चला और उन्हें भगा दे। ऊपर से अपना हाथ बढ़ाकर मुझे बचा, भीषण जलधारा से, विदेशियों के हाथ से मुझे छुड़ा। वे अपने मुंह से असत्य बोलते और दाहिना हाथ उठाकर झूठी शपथ खाते हैं। ईश्वर, मैं तेरे लिए एक नया गीत गाऊंगा, मैं बीणा बजाते हुए तेरी स्तुति करूंगा। तू राजाओं को विजय दिलाता और घातक तलवार से अपने दास दाऊद की रक्षा करता है। तू मुझे विदेशियों के हाथ से छुड़ा, वे अपने मुंह से असत्य बोलते और दाहिना हाथ उठाकर झूठी शपथ खाते हैं। हमारे पुत्र बाल वृक्षों की तरह हैं, युवावस्था में पूर्ण विकसित। हमारी पुत्रियां तराशे हुए खंभों की तरह हैं, महाल के कोणों पर सुशोभित। हमारे बखार हर प्रकार की उपज से भरपूर हैं। हमारी भेड़ों के झुंड चरगाहों में हजारों लाखों गुना बढ़ते हैं। हमारे बैल भारी बोझ ढोते हैं। हमारी चार दीवारी में ना तो कोई दरार है, ना युद्ध का कोई उपक्रम है, और ना हमारे चैकों में कोई गुहार। सौभाग्यशाली है वह प्रजा जो इस तरह समृद्ध है। सौभाग्यशाली है वह प्रजा जिसका ईश्वर प्रभु है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 1। अभिवादन। कुरिन्थ में ईश्वर की कलीसिया के नाम पौलुस, जो ईश्वर द्वारा ईसा मसीह का प्रेरित नियुक्त हुआ है, और भाई सोस्थेनेस का पत्र। आप लोग ईसा मसीह द्वारा पवित्र किए गए हैं और उन सबों के साथ संत बनने के लिए बुलाए गए हैं जो कहीं भी हमारे प्रभु ईसा मसीह अर्थात अपने तथा हमारे प्रभु का नाम लेते हैं। हमारा पिता ईश्वर और प्रभु ईसा मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा
शांति प्रदान करें। आप लोगों को ईसा मसीह द्वारा ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं ईश्वर को निरंतर धन्यवाद देता हूँ। मसीह का संदेश आप लोगों के बीच इस प्रकार दृढ़ हो गया है कि आप लोग मसीह से संयुक्त होकर अभिव्यक्ति और ज्ञान के सब प्रकार के वरदानों से संपन्न हो गए हैं। आप लोगों में किसी कृपादान की कमी नहीं है और अब आप हमारे प्रभु ईसा मसीह के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ईश्वर अंत तक आप लोगों को विश्वास में सुदृढ़ बनाए रखेगा, जिससे आप हमारे प्रभु ईसा मसीह के दिन निर्दोष पाए जाएं। ईश्वर सत्य प्रतिज्ञा है। उसी ने आप लोगों को अपने पुत्र हमारे प्रभु ईसा मसीह के सहभागी बनने के लिए बुलाया। दलबंदी। भाइयों, हमारे प्रभु ईसा मसीह के नाम पर मैं आप लोगों से यह अनुरोध करता हूँ, आप लोग एकमत होकर दलबंदी से दूर रहें। आप एक दूसरे से मेल मिलाप करें और हृदय तथा मन से पूर्ण रूप से एक हो जाएं। ख्लोए के घर वालों से मुझे पता चला कि आप लोगों में फूट पड़ गई है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप लोगों में प्रत्येक अपना अपना राग अलापता है। मैं पौलुस का हूँ, मैं अपोलोस का हूँ, मैं कैफस का हूँ और मैं मसीह का हूँ। क्या मसीह खंड खंड हो गए हैं? क्या पौलुस आप लोगों के लिए क्रूस पर मर गए हैं? क्या आप लोगों को पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला है? ईश्वर को धन्यवाद कि मैंने क्रिस्पुस और गायुस को छोड़कर आप लोगों में किसी को बपतिस्मा नहीं दिया। इसलिए कोई यह नहीं कह सकता कि आपको पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला है। हाँ, मैंने स्टेफनुस के परिवार को भी बपतिस्मा दिया। जहाँ तक मुझे पता है, मैंने इनके अतिरिक्त किसी और को बपतिस्मा नहीं दिया, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने नहीं बल्कि सुसमाचार का प्रचार करने भेजा। मैंने इस कार्य के लिए अलंकृत भाषा का व्यवहार नहीं किया, जिससे मसीह के क्रूस के संदेश का प्रभाव फीका ना पड़े। क्रूस की शिक्षा। जो विनाश के मार्ग पर चलते हैं, वे क्रूस की शिक्षा को मूर्खता समझते हैं, किंतु हम लोगों के लिए जो मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं, वह ईश्वर का सामर्थ्य है, क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानियों का ज्ञान नष्ट करूंगा और समझदारों की चतुराई व्यर्थ कर दूंगा। हम में ज्ञानी, शास्त्री और इस संसार के दार्शनिक कहाँ है? क्या ईश्वर ने इस संसार के ज्ञान को मूर्खतापूर्ण नहीं प्रमाणित किया है? ईश्वर की प्रज्ञा का विधान ऐसा था कि संसार अपने ज्ञान द्वारा ईश्वर को नहीं पहचान सका। इसलिए ईश्वर ने सुसमाचार की मूर्खता द्वारा विश्वासियों को बचाना चाहा। यहूदी चमत्कार मांगते और यूनानी ज्ञान चाहते हैं, किंतु हम क्रूस पर आरोपित मसीह का प्रचार करते हैं। यह यहूदियों के विश्वास में बाधा है और गैर यहूदियों के लिए मूर्खता, किंतु मसीह चुने हुए लोगों के लिए, चाहे वे यहूदी हों या यूनानी, ईश्वर का सामर्थ्य और ईश्वर की प्रज्ञा है, क्योंकि ईश्वर की मूर्खता मनुष्यों से अधिक विवेकपूर्ण और ईश्वर की दुर्बलता मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली है। इस बात पर विचार कीजिए कि बुलाए जाते समय
दुनिया की दृष्टि में आप लोगों में बहुत कम लोग ज्ञानी, शक्तिशाली अथवा कुलीन थे। ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए ईश्वर ने उन लोगों को चुना है जो दुनिया की दृष्टि में मूर्ख हैं। शक्तिशालियों को लज्जित करने के लिए उसने उन लोगों को चुना है जो दुनिया की दृष्टि में दुर्बल हैं। गण्य मान्य लोगों का घमंड चूर करने के लिए उसने उन लोगों को चुना है जो दुनिया की दृष्टि में तुच्छ और नगण्य हैं, जिससे कोई भी मनुष्य ईश्वर के सामने गर्व ना करें। उसी ईश्वर के वरदान से आप लोग ईसा मसीह के अंग बन गए हैं। ईश्वर ने मसीह के अंग बन गए हैं। ईश्वर ने मसीह को हमारा ज्ञान, धार्मिकता, पवित्रता और उद्धार बना दिया है। इसलिए जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, यदि कोई गर्व करना चाहे तो वह प्रभु पर गर्व करें।